तो दोस्तों यहाँ पर जो पुराने गढ़ था उसकी इमारतों के कुछ पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कलाकारी इन पत्थरों पे थी। तो करो ना कीजिए जरा कर दे कर इनमें काल निबन काल चल बोलो तो कर। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ की पहले पौराणिक चीज़ें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ का नज़ारा और यहाँ की बनावट, किस प्रकार का यह दुर्ग बना हुआ था और ये किस प्रकार की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी। ये पुराने ज़माने की ओखल जिसमें धान कूटते हैं और ये यहाँ का पौराणिक मंदिर, भले इसको अभी नया स्वरूप प्रदान किया गया होगा। तो कुछ देर यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद आपको आगे का पूरा व्यू दिखाएंगे हम। तो हमारे साथ दोस्तों ज़रूर बने रहिएगा। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे आने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई हुई है और ये कुछ चिनाई करके छोटी छोटी दीवारें यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको मैं पूरी जानकारी देता, बट यहाँ पर जो बताने वाला कोई इंसान यहाँ पर कोई ख़ास था नहीं जिसे मैं पूछ सकूँ, इसलिए मैं अपने हिसाब से ही आपको बता सकता हूँ बस। देखिए दोस्तों ऊपर से इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पर इस दुर्ग का दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुराने गढ़ था उसकी इमारतों के कुछ पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कलाकारी इन पत्थरों पे थी। आज के ज़माने में मुश्किल ही कहीं किसी जगहों पर ऐसी कलाकारियाँ देखने को मिलेगी पत्थरों पे। देखिए दोस्तों इस पत्थर पर यहाँ पर राजा को दर्शाया गया है। राजा या किसी देविया आकृति को पत्थर पे खोदी गई है। तो दोस्तों अब बारी है दीवार पे बनी हुई आकृतियों की। तो देखिए एक घंटी के ऊपर कितना प्यारा सा हाथी का इस पत्थर पर आकृति बनाई गई है पत्थर से और इसमें पिरोया गया है इस दीवार पर। अब ये उस अवस्था में है नहीं, फिर भी कितना सुंदर दिख रहा है। और एक हाथी रहा है, ये हाथी तो नहीं बट कुछ बैल टाइप का ये बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ देवियाँ मूर्ति को स्थापित किया गया है पूजा के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ नीचे पर भी कुछ आकृति बनाई गई है, नीचे जमीन के पत्थर पर। और ये दीवार पे कुछ रोशनदान टाइप का खोदा गया था उस टाइम का तो नहीं, मेरे हिसाब से तो ये गवर्नमेंट द्वारा दोबारा इसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों हमारे साथ करण भाई करने वाले हैं अभी नमस्ते पहाड़ भाई साहब की एक्टिंग। तो करण भाई कीजिए जरा कर दे कर इनमें काल निबन काल चल बोलो तो कर मैंने करा बोल। नमस्ते पहाड़ो। हेलो गाइस मेरा नाम है आस्तोष नेगी, मेरे गांव का नाम किंजानी। बाबू भैया देखते हैं हम।
तो वो और हमारे साथ एको 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 रन ओ माय गॉड एको बनूं बेटा एको इस मोटो ब्लॉग लेते हैं जो उसके साथ नो एनी मस्त है नो अमी सनी जैसी नाम है उसको कुछ ओ माय एको तो गाइस हम जा रहे हैं आज वो तो तगड़ो पे हमरा वो तो चिल्ला दोस्तों तो घूम चुके हम गढ़, आपको भी हमने जितना हो सके उतना घुमा ही दिया था। और यहाँ पर से पास ही में है आदि बद्री, तो अब चलते हैं आदि बद्री के मंदिर में तो अब चलते हैं आदि बद्री के मंदिर में। यहाँ से कुछ 3 या 4 किलोमीटर के करीब में ही आदि बद्री पड़ता है, तो चलते हैं उस तरफ और दिखाते हैं आपको आज आदि बद्री का नज़ारा भी। सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप जो भी खाएं ऊपर खाएं, सबको लगती है भूख, तो आपसे अनुरोध है कि उत्तराखंड की स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाएं। तो यहाँ पे डस्टबिन ऐसे फेंके। तो गाइस इसी के साथ धन्यवाद। डस्टबिन ऐसे फेंके। तो दोस्तों इनके शब्दों पे न जाए, इनके भावनाओं पे जाएं, इनकी भावना पे जाएं, समझ जाएं कि आप कभी भी ऐसे पर्यटक स्थलों पर घूमना है तो खाने के बाद अपना जो कूड़ा है अपने साथ ले जाकर ऐसे जगहों पर फेंक दें, कूड़ेदान पर, जहाँ से वो साफ हो सके। कि दिल्ली जैसी कंडीशन हमारे उत्तराखंड की हो तो ना चाहते हुए भी हम ऐसा ना सोचेंगे। तो इसलिए कूड़े का सबसे बड़ा स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, मोदी जी ने भले सरकार का कुछ नहीं किया है लेकिन स्वच्छ भारत का काफी अच्छा है। अरे वो मुड़ो यार तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे पुत्र इनको जाने दे। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।